सरस्वती ज्ञान कोश में मैं प्रतिज्ञा त्यागी आप सबका अभिनंदन करती हूँ। बच्चों, आज हम सूरदास जी के विनय के पद पढ़ेंगे। सूरदास जी के बारे में तो आप जानते ही हैं। वे कृष्ण भक्ति शाखा के प्रमुख कवि रहे हैं, कृष्ण जी के परम भक्त रहे हैं और उनकी जो कृष्ण के प्रति भक्ति है वो सखा भाव की भक्ति है। इसमें हम पहले उनके विनय के पद पढ़ेंगे। विनय का मतलब क्या होता है? विनय यानी विनम्रता, नम्रता के साथ किसी के सामने झुकना, अनुनय विनय करना, प्रार्थना करना विनय कहलाते हैं। तो सूरदास जी अपने जो ईश्वर, उनके आराध्य देव हैं कृष्ण, उनके सामने विनय के पद गा करके अपनी मुक्ति का मार्ग ढूंढते हैं। तो चलिए देखते हैं पहला पद। अब के राखी लेहु भगवान, हो अनाथ बैठो द्रुम डरिया, पारधी साधे बान, ताके डर में भाज्यो चाहत, ऊपर ढुक्यो सचान, दूहु भांति दुख भयो आनी यह, कौन उबारे प्राण, सुमिरत ही अहि डसयो पारधी, कर छूटियो संधान, सूरदास सर लगियो सचा नहीं, जय जय कृपा निधान। बहुत सुंदर पद गाया है। इसमें उन्होंने क्या बताया है? अब की बार राखी लेहू, राख लो, रख लो भगवान, हे परमात्मा, हे ईश्वर, अब की बार आप मेरी रक्षा कर लो। कैसे? क्या हुआ? हो अनाथ, हो करके अनाथ, अनाथ जिसका कोई ना हो उसे अनाथ कहते हैं। तो मैं अनाथ हो करके बैठा हुआ हूँ। कहाँ? द्रुम डरिया, द्रुम वृक्ष की डरिया डाली पर, मैं अनाथ होकर के वृक्ष की डाली पर बैठा हुआ हूँ। और पारधी, पारधी कहते हैं शिकारी को, शिकारी साधे बाण, बाण धनुष बाण होते हैं, तो बाण को साधे हुए खड़ा है। साधना अर्थात निशाना लगाना। मैं अनाथ होकर के, अनाथ यानी जिसका कोई भी ना हो, ऐसा हुआ वृक्ष की डाल पर बैठा हूं और नीचे से जो शिकारी है उसने मेरे ऊपर बाण साध रखा है या निशाना लगा करके वो स्थित है। ताके डर में, ताके उसके यानी शिकारी के डर से मैं भाज्यो चाहत, भाग जाना चाहता हूं प्राण बचाने के लिए। ऊपर ढुक्यो सचान, लेकिन भाग नहीं पा रहा हूं। क्यों? क्योंकि ऊपर सचान कहते हैं बाज पक्षी को। तो बाज ढुक्यो मंडरा रहा है, ढुका हुआ है मेरे ऊपर। दूहु भांति, दूहु दोनों ही, भांति प्रकार से, दुख भयो आनी है, यह दुख आनी भयो आन पड़ा है मेरे ऊपर, यानी ऊपर से बाज पक्षी है और नीचे से शिकारी है। तो दूहु भांति, दोनों ही प्रकार से दुख भयो आनी है, यह दुख मेरे ऊपर आन पड़ा है। कौन उबारे प्राण, अब मेरे प्राणों को कौन उबारेगा अर्थात रक्षा करेगा। क्योंकि जो बाज होता है वह अपने से छोटे सभी पक्षियों को खा जाता है और शिकारी का तो बाण लगेगा तो निश्चित है मर जाना। तो किधर से भी बचने का रास्ता नहीं है। तो अब मेरे प्राणों की रक्षा कौन करेगा? सुमिरत ही अहि डसियो पारधी, जैसे ही मैंने सुमरन किया, याद किया, किसको? ईश्वर को। अर्थात जैसे ही मैंने अपने परमात्मा को याद किया, तो अही कहते हैं सर्प को, तो सांप ने डस लिया पारधी शिकारी को। क्योंकि नीचे से सांप निकल आया, ईश्वर को याद करते ही शिकारी को सांप ने डस लिया। कर छूट्यो संधान, और जैसे ही सांप ने शिकारी को डसा वैसे ही कर, हाथ से छूट गया संधान, जो निशाना लगाया हुआ था। किसने? शिकारी ने। तो शिकारी ने जो निशाना मेरे ऊपर लगाया हुआ था, जो संधान किया हुआ था सांप के काटने से, वह उसके हाथ से छूट गया। सूरदास जी कहते हैं, सर लग्यो सचा नहीं, वह सर बाण जो था, जो हाथ से छूट गया, सचा नहीं, सचान को अर्थात बाज पक्षी को लग गया।
जय जय कृपा निधान, हे कृपा के निधान भंडार, हे दया के सागर, आपकी जय 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 जयकार है। क्यों, ऊपर से भी बचा लिया और नीचे से एक साथ दोनों शत्रुओं का आपने संहार कर दिया, तो इसलिए आपकी मैं जय जयकार करता हूँ। ये तो इसका शाब्दिक अर्थ है। अब इस बात को भावार्थ में दो अर्थों में प्रस्तुत किया है सूरदास जी ने। एक तो ये सामान्य पात्रों के माध्यम से है, लेकिन इसका जो भाव है वह क्या है, उसे एक बार आप समझने का प्रयास करेंगे तो जरूर समझ में आएगा। कि अब के राखिले हूँ भगवान, हे भगवान अब की बार आप मुझे रख लो, अर्थात मेरी रक्षा कर लो। हो अनाथ बैठ्यो द्रुम डरिया, तो इसमें जीवात्मा को संबोधित कर रहे हैं सूरदास जी। वो अपनी जीवात्मा को क्या कहते हैं कि द्रुम, द्रुम वृक्ष की डरिया डाल। वृक्ष की डाल क्या है, ये संसार रूपी, इस संसार रूपी वृक्ष की डाल पर हो अनाथ, मैं जीवात्मा जो हूं वह अनाथ होकर के बैठी हुई हूं। और पारधी साधेवान, पारधी जो मोह माया रूपी जो शिकारी है, साधेवान उसने मुझ पर बाण साध रखा है, अर्थात वो मुझे मोह माया जाल में फंसा रहा है। ताके डर से, तो उसके डर दे, किसके, माया रूपी शिकारी से मैं अर्थात मैं जीवात्मा उसके डर से भाज्यो चाहत, इस संसार रूपी वृक्ष की डाली से भाग जाना चाहती हूँ। ऊपर ढुकियो सचान, परंतु मेरे ऊपर जो है ढुकियो मढ़रा रहा है सचान। सचान के भी यहाँ दो अर्थ हैं। सचान यानी अहंकार रूपी बाज, परंतु मैं इस संसार को भी छोड़ के जाना चाहता हूँ, तो ये संसार मेरा अहंकार रूपी जो बाज है वो मेरे ऊपर मंडराता रहता है, मुझे मुक्त नहीं होने देता। दूह भांति, तो दोनों ही प्रकार से दुख भयो आनी है, मेरे ऊपर दुख आन पड़ा है, यानी माया रूपी जो शिकारी है उसने तो मुझ पर निशाना लगा रखा है, और अहंकार रूपी जो ये बाज है उसने वो मेरे ऊपर मंडरा रहा है, यानी वो मुझे खा जाना चाहता है। तो दोनों ही तरह से मैं दुख में फंस गई हूं या फंस गया हूं। कौन उबारे प्राण, तो अब मुझे इस संसार रूपी भव सागर से कैसे मुक्ति मिल सकती है, कौन मुझे उबार सकता है। तभी सूरदास जी कहते हैं कि सुमिरत ही, सुमिरन करते ही यानी ईश्वर की, परमात्मा की याद आते ही, उन्हें याद करते ही, जो अहि कहते हैं सर्प को, सर्प के उसमें अहि आ गया, लेकिन दूसरे अर्थ में भावार्थ में जो इसका अहि से मतलब है ज्ञान रूपी, ज्ञान रूपी सांप जो है उसने उस माया रूपी शिकारी को डस लिया और कर छूटियो संधान, और उस माया रूपी शिकारी के हाथ से क्या छूट गया, अज्ञान रूपी जो बाण था वह छूट गया। तो सूरदास जी कहते हैं वह अज्ञान रूपी जो ज्ञान था या अविद्या रूपी जो बाण था, लगियो सचा नहीं, वह अहंकार रूपी सचान को, बाज को लग गया और मुझे मुक्ति का रास्ता मिल गया। जय जय कृपा निधान, हे कृपा के सागर, हे कृपा के भंडार, आपकी जय जयकार है। अर्थात जो आपको सुमिरन करेगा, जो आपका भजन करेगा, वह कभी किसी भी संकट में नहीं फंस सकता, और इस संसार से अपने कर्मों को करते हुए वह मोक्ष को अवश्य ही प्राप्त करेगा, जो ईश्वर का भजन करते हैं। ऐसा इसका अर्थ और भावार्थ मैंने आपको समझाया। मुझे उम्मीद है आपको समझ आएगा, लेकिन अगर नहीं आएगा तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। अब इसके हम काव्य सौंदर्य के तत्व की बात कर लेते हैं। सूरदास जी कृष्ण जी के परम भक्त थे, तो इसी कारण कृष्ण के भक्त होने के कारण उनकी प्रिय भाषा रही है ब्रिज भाषा। तो आपका ये पद जो है वो ब्रिज भाषा में लिखा गया है, और इसमें भक्ति रस है और शांत रस है। शब्द शक्ति जो आपकी लक्षणा और व्यंजना है, क्योंकि बात को सीधी ना कह करके घुमा फिरा करके कहा गया है, तो इसलिए लक्षणा और व्यंजना आपकी शब्द शक्तियां हो गई, गुण प्रसाद हो गया, और छंद आपका गेयात्मक है, गीतात्मक, जिसे हम
गा करके पढ़ सकते हैं। अच्छा, इसके अलावा अब आप इसको और देखेंगे, इसमें आपको ढूंढना है अलंकार। तो आप देखेंगे वृक्ष रूपी संसार और माया रूपी शिकारी और क्या है, बाण। बाण क्या है, अज्ञान रूपी बाण है। तो आप देखेंगे हर चीज को रूपक के माध्यम से प्रस्तुत किया गया है। तो उपमेय में उपमान का भेद रहित आरोप होने के कारण आपका यहाँ रूपक अलंकार बनता है। और रूपक भी कैसा है, सांग रूपक है, यानी अवयवों के साथ, अंगों के साथ प्रस्तुत किया गया है। और उसके साथ रूपक अतिशयोक्ति भी बनता है, क्योंकि रूपक को अतिशयोक्ति बढ़ा चढ़ा करके कहा गया है, इसके कारण यहाँ आपका रूपक अतिशयोक्ति अलंकार है। और भी देखते हैं, जय जय, जैसे एक पद की आवृत्ति होने के कारण यहाँ पुनरुक्ति यानी फिर से कहा जाने के कारण पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार भी बनता है। तो ये तो आपके काव्य सौंदर्य के तत्व हुए। अब चलते हैं आगे वाले पद पर। आगे वाला देखेंगे, मेरो मन अनत कहाँ सुख पावे, जैसे उड़ी जहाज को पंछी फिरी जहाज पर आवे। कमल नयन को छाड़ी महातम और देव को ध्यावे, परम गंग को छाड़ी पियासो दुर्मति कूप खनावा। जिहि मधुकर अंबुज रस चाख्यो, क्यों करील फल भावा। सूरदास प्रभु काम धेनु तजी, छेरी कौन दुहावा। बड़ा सुंदर पद कहा है, लेकिन इस पद में सूरदास जी ने कृष्ण के अलावा सभी देवी देवताओं को मानने से इनकार किया है। क्या कहा उन्होंने, मेरो मन, मेरा जो मन है कैसा, अनत, जो अनत यानी अन्यत्र, दूसरी जगह कहाँ सुख पावे, कहाँ सुख प्राप्त कर सकता है। हे कृष्ण, तुम्हारे अलावा मेरा मन और कहाँ दूसरे स्थान पर सुख प्राप्त कर सकता है, अर्थात कहीं प्राप्त नहीं कर सकता। उन्होंने उदाहरण देकर उपमा के माध्यम से बताया है, जैसे जिस प्रकार जहाज को पंछी, किसी जहाज जानते हैं पानी में चलने वाला, जो पानी का जहाज है उसका कोई पंछी, पंछी यानी पक्षी है, वो उड़ जाता है, क्योंकि एक जहाज पर बैठे बैठे वह उड़ जाता है, तो उस जहाज से उड़ करके चल देता है। और क्या होता है, फिर जहाज पर आवे, परंतु होता क्या है, समुद्र के अंदर जहाज है, आपको पता है समुद्र की तो सीमा रेखा ही इतनी लंबी चौड़ी है जिसका पार पाना कठिन है। तो जब वो पक्षी बहुत दूर तक उड़कर जाता है, लेकिन उसे जल के सिवा, पानी के सिवा कुछ दिखाई नहीं देता, तो फिर से जब उसे कोई और स्थान नहीं दिखाई देता, तो फिर वो जहाज पर आवे, फिर से जहाज पर ही वापस आ जाता है। क्योंकि अगर उड़ता ही रहेगा, थकेगा, कहीं बैठने का स्थान नहीं मिलेगा, तो निश्चित है मृत्यु का आना। कमल नयन को छाड़ी महातम, तो वही सूरदास जी कहते हैं कमल नयन, कमल के जैसे नेत्र हैं जिनके, ऐसे उनको को यानी कृष्ण को छाड़ करके महातम महान, उन महान कमल नयन को छाड़ करके और देव को धावे, और जो देवता हैं उन्हें को धावे, कौन ध्यान करे, कौन उनकी आराधना करे। यानी इतने महान कमल जैसे नेत्रों वाले जो कृष्ण हैं, उन्हें छोड़कर अन्य देवताओं का ध्यान कौन कर सकता है, अर्थात कोई नहीं कर सकता। तो इसमें सूरदास जी अपनी असमर्थता जता रहे हैं कि वो अन्य देवताओं की आराधना नहीं कर सकते। और भी वो दृष्टांत दे रहे हैं, परम गंग को छाड़ी पयासो, पयासो यानी प्यासा व्यक्ति, परम पवित्र, गंग गंगा को छाड़ी छोड़ करके, कोई प्यासा व्यक्ति है उसके सामने पवित्र गंगा आ जाए, गंगा जैसी पवित्र नदी आ जाए, और वह उसे छोड़ करके दुर्मति, दुर्बुरी है मति बुद्धि जिसकी, दुर्मति अर्थात निर्बुद्धि आदमी, मूर्ख व्यक्ति कूप, कूप कहते हैं कुएं को, खनावे खोदता है। तो मूर्ख व्यक्ति कोई महामूर्ख व्यक्ति ही होगा जो प्यासा भी है और उसके सामने गंगा जैसी पवित्र नदी, इतना पवित्र जल आया, वो उसे छोड़ करके
मूर्ख व्यक्ति कुएं को खोदेगा। अर्थात कोई मूर्ख ही होगा, कोई समझदार व्यक्ति तो ये काम बिल्कुल नहीं कर सकता। जिस प्रकार मधुकर, भंवरा, अम्बुज रस, अम्बुज कहते हैं कमल, कमल के रस को चख करके पी करके, क्यों, किस लिए, करिल फल भावे, उसे करिल का फल भाएगा, अर्थात अच्छा लगेगा। करिल का फल जो है कड़वा होता है और कमल का रस जो वो तो बहुत स्वादिष्ट होता है। तो जैसे भंवरा जो है, जिसने कमल के रस का पान कर लिया है, वो करिल के फल को क्यों पिएगा या उसे वो क्यों पसंद आएगा। मीठा खा करके तो कड़वा किसी को भी पसंद नहीं आएगा। तो सूरदास जी कहते हैं कि प्रभु, मेरे जो वो प्रभु हैं वो तो कामधेनु के समान है। तो उस कामधेनु क्या है, जो कामनाओं को पूर्ण करने वाली धेनु गाय है, जो सभी कामनाओं को, इच्छाओं को पूर्ण कर देती है, उसे कामधेनु कहते हैं। तो मेरे प्रभु तो उस कामधेनु के समान है, उसे तजी, त्याग कर, यानी कामधेनु जैसी गाय को छोड़कर, छेरी कहते हैं बकरी, बकरी को कौन दुहावे, दुहेगा। तो बकरी तो छोटी सी होती है और बहुत थोड़ा दूध देती है, तो बताओ उस दूध को कौन दुहेगा। जो कि सामने कामधेनु गाय खड़ी है, वो स्वतः ही मांगने से सारी इच्छाएं पूर्ण कर देती है, तो फिर क्या आवश्यकता है कि कोई बकरी को दुहेगा, अर्थात कोई भी नहीं दुहेगा। कहने का तात्पर्य यही है कि जब मेरे सामने कृष्ण भगवान जैसे महान देव प्रस्तुत हैं, जिनके होते हुए हर मनोकामना पूर्ण हो जाती है, इंसान कभी नहीं भटकता है, तो उनके होते हुए मैं अन्य देवी देवताओं की प्रार्थना क्यों करूंगा, अर्थात बिल्कुल भी नहीं करूंगा। इसके साथ साथ उन्होंने अन्य देवी देवताओं का, अन्य और गंगा का कई सारे दृष्टांत देकर इस पद को स्पष्ट किया है। तो जहां तक मुझे उम्मीद है आपको समझ आया होगा। अब इसके काव्य सौंदर्य के हम तत्व देख लेते हैं। भाषा आपकी ब्रज है और गे छंद है, रस आपका शांत है और भक्ति, गुण प्रसाद है आपका, और शब्द शक्ति लक्षणा और व्यंजना है। इसके साथ अब इसके हम अलंकार ढूंढेंगे। अलंकार इसमें, जैसे उड़ी जहाज को पंछी, पंछी से उन्होंने अपनी तुलना की है, मनुष्यों की तुलना की है, इस कारण इसमें उपमा अलंकार बनता है आपका। और उसके साथ दृष्टांत दिए हैं उन्होंने कि अन्य देव को ध्याना, गंगा को छोड़ना, भंवरे का और जहाज के पंछी का, कई सारे दृष्टांत दिए हैं। तो दृष्टांत देने के कारण आपका यहाँ दृष्टांत अलंकार भी बनता है। इसी के साथ इसमें काकू वक्रोक्ति अलंकार भी है, क्योंकि बात को उन्होंने किसी और माध्यम से प्रस्तुत किया है, अपने मन की बात को, तो इसलिए यहाँ आपका काकू वक्रोक्ति बनता है। इसी के साथ ये पद पूरा हुआ। अब आगे देखते हैं। अच्छा, अभी तो हमने सूरदास जी के विनय के पद पढ़े थे, जिसमें वो ईश्वर से प्रार्थना कर रहे थे। लेकिन कृष्ण की जो बाल लीलाएं हैं, उनका बड़ा ही सुंदर वर्णन सूरदास जी ने प्रस्तुत किया है। ऐसा अन्यत्र कोई भी करने में समर्थ नहीं रहा है, कृष्ण के बाल क्रीड़ाओं का, बचपन का वर्णन करने में। तो इसी कारण उन्हें वात्सल्य के नाम से उन्होंने वात्सल्य शीर्षक दिया है। वो वात्सल्य में उनकी बचपन की क्रीड़ाओं का वर्णन है। वात्सल्य के विषय में तो ये कहा जाता है कि सूरदास जी जन्मांध थे, यानी जन्म से ही अंधे थे, लेकिन उन्होंने जन्म से अंधे होने के बावजूद भी कृष्ण की जो बचपन की क्रीड़ाओं का, खेल का, बचपन का जो वर्णन किया है, ऐसा कोई भी अंधा व्यक्ति नहीं कर सकता। इसी कारण उनके लिए कहा गया है कि सूरदास वात्सल्य रस का कोना कोना झांक आए हैं। कोई उपमा, कोई दृष्टांत उन्होंने नहीं छोड़ा, जो एक आंखों देखा व्यक्ति, आंखों से देखा हुआ व्यक्ति ही उनको बता सकता है, और कोई नहीं, या माँ ही वो भाव महसूस कर सकती है जिन्हें सूरदास जी ने प्रस्तुत किया है। इसी कारण उनका वात्सल्य जो है, वात्सल्य रस बड़ा ही प्रसिद्ध रहा है। चलिए तो देखते हैं हम। हरिजू की बाल छवि कहो बरनी, सकल सुख की सीम, कोटि मनोज शोभा हरनी,
भुज भुजंग सरोज नयनी, बदन विधुजित लरनी, रहे विवरणी सलिल नभ, उपमा अपर दूरी डरनी। तो इसमें क्या बताया है सूरदास जी ने, हरिजू यानी कृष्ण जी की जो बाल छवि है, बाल बचपन वाली छवि, सुंदरता है, कहूं बरनी, कैसे बरनी मैं उसका वर्णन करूं, अर्थात मेरे पास शब्द नहीं है कि मैं पूरी तरह से उनकी बाल छवि का वर्णन कर सकूं। सकल सुख की सीव, उनके जो बचपन की छवि है, छवि अर्थात सुंदरता है, शोभा है, वो सकल संपूर्ण सुख की सीव, सुखों की सीम, सीम कहते हैं चरम सीमा है, यानी उससे ऊपर कुछ नहीं है, सबसे अंत में उन है उनके सुख का वर्णन, उससे आगे हम कोई वर्णन कर ही नहीं सकते। यानी श्री कृष्ण की बाल छवि जो संपूर्ण सुखों की पराकाष्ठा है। कोटि मनोज शोभा हरणी, उनकी बाल छवि ने कोटि करोड़ों, मनोज कहते हैं कामदेव को, तो करोड़ों कामदेव की शोभा को, सुंदरता को हरनी हर लिया है। कामदेव कौन है? सुंदरता के देवता हैं। तो एक सुंदरता के देवता ही इतने सुंदर हैं कि वो देवता ही इसीलिए सुंदरता के बने हैं कि अद्भुत सुंदरता होने के कारण, परंतु कृष्ण की बाल छवि तो करोड़ों कामदेव की सुंदरताओं का भी हरण कर लेती है, इतने सुंदर हैं कृष्ण। भुज भुजंग, उनकी भुजाएं जो है वो कैसी है? भुजंग कहते हैं सर्प को, सांप को, भुजाएं उनकी सर्प जैसी हैं, और नयन उनके नेत्र सरोज कमल के समान है। बदन विधु, और उनके बदन ने, शरीर ने या उनके मुख ने, विधु चंद्रमा की लड़नी, लड़ाई करके जीत लिया है, यानी चंद्रमा की सुंदरता का भी उन्होंने हरण कर लिया है, जीत लिया है उसको भी। रहे विवरणी, इसी कारण, क्योंकि उनकी भुजाओं ने सांपों की सुंदरता का हरण किया है युद्ध करके उनसे, तो इसी कारण जो भुजंग हैं, सर्प हैं, वो रहते हैं विवरणी, बिलों में, क्योंकि कृष्ण की भुजाओं से वो हार गए और हार करके वो बिल में जाकर के छिप गए। और उनके नयनी नेत्र जो हैं वो कमल हैं, तो इसी कारण कमल जो है डर के मारे शरीर जल में जाकर छिप गए हैं। और उनके मुख ने, उनके बदन ने चंद्रमा की सुंदरता को जीता है, इस कारण चंद्रमा नभ आकाश में जाकर के छिप गया है। उपमा अपर, और अपर इनके अलावा जितनी भी दूसरी उपमाएं हैं वो भी डर करके दूरी जाकर कहीं छिप गई हैं, चली गई हैं, उनके सामने से हट गई हैं। ऐसी सुंदरता है कृष्ण की बाल छवि की। इसके साथ इसका शेष भाग आगे है, देखते हैं उसे। मंजू मेचक मृदुल तनु, अनुहरत भूषण भरनी, मनहु सुभग सिंगार शिशुतरु, फरियो अद्भुत फरनी, चलत पद प्रतिबिंब मणि, आंगन घुटुर वनिकरनी, जलज संपुट सुभग छवि भरी, लेती उर्जनु धरनी, पुण्य फल अनुभवती सुतहि बिलोकी, कै नंद घरनी, सूर प्रभु की उर्वशी किलकनी, ललित लखरनी। और क्या है? मंजू सुंदर, मेचक श्यामले रंग का, श्यामल मृदुल कोमल तनु शरीर है, किसका? कृष्ण जी का। तो कृष्ण का जो मंजू सुंदर, मेचक श्यामल, मृदुल तनु, कोमल शरीर, अनुहरत, जो उन्होंने धारण किया है भूषणों को भरनी धारण किया है, अनुहरत अपने अंगों के अनुसार ही, जैसा जैसे उनके शरीर के अंग हैं उसी के अनुसार भूषण कहते हैं गहने, भरनी उन्होंने धारण किए हैं, यानी शरीर की अंगों के अनुसार, उनकी सुंदरता के अनुसार उन्होंने समस्त जो आभूषण है उन्हें धारण किया है। मनहु मानो, सुभग सुंदर, भग जो लगते हैं, सुभग यानी मन को आकर्षित करने वाला सुंदर, सिंगार यानी श्रृंगार, शिशु तरु
तरु वृक्ष शिशु, जो शिशु बच्चे को कहते हैं, जो वृक्ष कैसा है, बच्चा यानी बाल वृक्ष ने श्रृंगार कर लिया है सुभग सुंदर, मनु ऐसा मानो प्रतीत हो रहा है कृष्ण को देख करके। और अद्भुत फलों से फरियो फल रहा है, यानी उस छोटी वृक्ष पर अद्भुत फल लदे हुए हैं, उस पर फल फरना मतलब वही है फल लगना या सुशोभित होना। तो उस छोटे से वृक्ष पर अद्भुत फल लगे हुए हैं और उसे देखकर ऐसा लगता है मानो किसी छोटे वृक्ष ने श्रृंगार कर लिया है। किसको देखकर लग रहा है, कृष्ण को, यानी कृष्ण की उपमा उन्होंने छोटे वृक्ष से दी है। और छोटा वृक्ष जो है कैसा लग रहा है, उसने श्रृंगार किया है, बड़ा ही सुंदर लग रहा है। जैसे वृक्ष पर अद्भुत फल लगते हैं और वो सुशोभित होता है, ऐसे ही कृष्ण भी छोटे बच्चे हैं, उन्होंने सांवले शरीर पर अपने अंगों के अनुसार ही वस्त्र आभूषण धारण किए हैं, तो वो आभूषण फलों की भांति ही सुशोभित हो रहे हैं। चलत पद प्रतिबिंब, और वो चलते हैं पद अपने पैरों से, प्रतिबिंब छाया उनके पद प्रतिबिंब, पैरों की जो छाया है, मणि आंगन जो मणियों से जड़ा हुआ आंगन है उनका, घुटुरवनी करने जो घुटुरवनी यानी घुटनों के बल चलते हुए वो उस आंगन में आते हैं। आंगन कैसा है, मणियों से सुशोभित है, जड़ा हुआ है, यानी आंगन सोने का बना हुआ है और उसमें मणियां जड़ी हुई हैं। तो क्योंकि घुटने के बल जब बच्चे खड़े होकर नहीं चल पाते तो वो हाथ और पैरों के बल चल करके आते हैं, उसे घुटुरवनी बोलते हैं। तो उनके पैरों की जो छाया है उसका प्रतिबिंब मणियों पर पड़ रहा है। वो कैसे सुशोभित हो रहा है, जैसे जलज कमल, संपुट कहते हैं दोना, तो कमल दोना सुभग छवि, उस सुंदर छवि को, शोभा को, धरनी पृथ्वी जनु ऐसा जान पड़ता है, उर अपने उर में, वक्ष स्थल में, हृदय में भर ले रही है या भर रही है। जैसे आप थोड़ी सी कल्पना करेंगे कि कमल खिला हुआ है, तो पृथ्वी जो वो कमल के समान है और उसमें ऊपर कृष्ण जी, उनके हाथ और पैरों का प्रतिबिंब पड़ रहा है, तो वो कैसे लग रहे हैं, मानो उस सुंदर छवि को कमल ने अपने कमल रूपी दोने में भर लिया है। दोने में रखकर खाते हैं ना चीजें, तो ऐसे ही वो बिल्कुल छवि ऐसे ही उनकी लग रही है, यानी वो पृथ्वी जो कमल के समान लग रही है और कमल भी कैसा लग रहा है, एक दोने के समान। ऐसा लगता है मानो पृथ्वी उस कृष्ण की बाल छवि को अपने कमल रूपी दोने में भर रही है, इकट्ठा कर रही है। पुण्य फल अनुभवती सुतहि बिलोकी, तो सुतहि पुत्र को बिलोकी देख करके नंद घरनी, नंद बाबा की जो घरनी कहते हैं घर वाली अर्थात पत्नी, तो नंद की जो पत्नी है वो सुतहि पुत्र की बिलोकी के देख करके पुण्य फल, अपने पुण्य फलों का अनुभव कर रही है। पुण्य फल क्या होते हैं, जैसे हम कहते हैं ना अचानक से हमारे साथ कुछ अच्छा हो जाए, कि हमने भाई इस जन्म में तो कोई अच्छा कर्म नहीं किया, लेकिन हमारे पिछले जन्म का कोई पुण्य कर्म है जिसका फल हमें मिला है, तो वही वो सोचती हैं कि ये मेरे पिछले जन्म का जो पुण्य है उसका फल के रूप में मुझे ये कृष्ण जैसा सुंदर पुत्र प्राप्त हुआ है। वो कृष्ण को देखकर ऐसा मन में सोचती हैं। और सूरदास जी कहते हैं प्रभु की उर्वशी, कि प्रभु की जो क्या है किलकनी, किलकारियां, क्योंकि कृष्ण जब घुटनों के बल चलते हैं तो किलकारियां मार के हंसते हैं, और जो कैसी है उनकी किलकारी, ललित सुंदर लरखनी, और उनकी लड़खड़ाहट वाली जो चाल है वो उर्वशी, मेरे उर हृदय में बस गई है, क्योंकि बड़ी ही सुंदर बच्चों की वो छवि लगती है। और कृष्ण तो है ही ईश्वर, अवतार है भगवान विष्णु का, तो उनकी ये छवि तो निश्चित रूप से अद्भुत ही रही होगी, जिसका इतना सुंदर वर्णन सूरदास जी ने किया है। तो इसी के साथ आपका ये वात्सल्य भी वैसे अर्थ पूरा हुआ है, भावार्थ में साथ साथ बताती गई हूँ। अब इसके हम काव्य सौंदर्य के तत्व देख लेते हैं। आपकी भाषा वही ब्रज है और गुण इसका माधुर्य है, और
छंद जो आपका गेयात्मक है, और रस है इसमें वात्सल्य, क्योंकि कृष्ण के बचपन का वर्णन किया गया तो वात्सल्य रस हो गया, शब्द शक्ति आपकी लक्षणा हो गई है। अच्छा, अब इसमें हम अलंकार देखते हैं। अलंकार ढूंढेंगे। मंजू मेचक मृदुल, मामा वर्ण की आवृत्ति हो रही है। सुभग सिंगार शिशु, सा वर्ण की आवृत्ति हो रही है। और भी देखेंगे, और कहीं कुछ दिखाई दे, देखते चलेंगे। संपुट सुभग, सा वर्ण की आवृत्ति हो रही है। तो इस तरह से आप और भी देख लेंगे। आपका इसमें बनता है ललित लरखनी, तो इसमें हो गया आपका अनुप्रास अलंकार। उसके साथ मनहु, मानो ऐसा लगता है, जनु ऐसा जान पड़ता है। तो जहां मनु जनु जैसे वाचक शब्दों का प्रयोग होता है, वहां उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। तो यहाँ आपका ये उत्प्रेक्षा अलंकार लगता है। इसी के साथ ही आपका वात्सल्य नाम का जो शीर्षक है ये पूरा हुआ। आज के लिए हम इतना ही पढ़ेंगे। अगली वीडियो में हम भ्रमर गीत पढ़ेंगे। इसी के साथ धन्यवाद।